गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। और बहुत ही शानदार evergreenworld.io का प्लान प्रेजेंटेशन तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एवरग्रीन नेवर क्विट में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा भरा, नेवर क्विट का मतलब होता है कभी भी समाप्त ना होने वाला। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है, 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है। उसी में से सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जो हमारा बिटकॉइन आता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो हमारा इथेरियम आता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का कॉइन है वो BNB है। और BNB खुद का एक बाइनेंस का कॉइन है और ये खुद की एक एक्सचेंज है। BP20 बाइनेंस का BNB का खुद का एक एक्सचेंज है। और बिटकॉइन 2009 में आया था और बहुत ही कम पैसे में 6 रुपये से स्टार्ट होके और ये लगभग में जो गया था वो 50+ लाख के एवं में गया था। उसके बाद इथेरियम 2015 में आया और इसकी भी जो वैल्यू है वो लगभग में 1 से 1.5 लाख रुपए की समथिंग में चल रही है। और जो BNB जुलाई 2017 में आया था और इसकी वैल्यू मात्र 10 रुपये से स्टार्ट होकर और अभी जो रन कर रहा है लगभग में 30,000 प्लस के एवं में BNB रन कर रहा है। उसके बाद डॉलर में बात करें तो लगभग में 330 प्लस डॉलर में ये रन कर रहा है। तो उसके बाद देखते हैं जो हमारी इनकम है evergreenworld.io का जो प्लान प्रेजेंटेशन में जो इनकम है वो किस प्रकार से इनकम है उसको भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 5 टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पे जो इनकम है वो 5 प्रकार की इनकम है। सबसे फर्स्ट इनकम है उसको बोलते हैं वन वर्किंग इनकम, जिसे बोलते हैं E3+। उसके बाद यहाँ पे 4 नॉन वर्किंग इनकम है। नॉन वर्किंग इनकम में जो पहली नॉन वर्किंग इनकम है उसको बोलते हैं E5, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद जो दूसरी नॉन वर्किंग इनकम है उसको बोलते हैं E5+, जिसमें आपको 144.10 BNB मिलता है। उसके बाद जो तीसरी नॉन वर्किंग इनकम है उसको बोलते हैं EG4, जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है। उसके बाद देखेंगे चौथी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसको बोलते हैं E3 प्रीमियम, ये 300 BNB इसमें आपको मिलता है। तो हम देखते हैं कि वन वर्किंग इनकम जो दिया गया है इसको मतलब कि आप कैसे मतलब कि यहाँ से 111 BNB कमा सकते हैं। तो ये एक ही साइकिल का पूरा चार्ट दिया गया है जिसे E3+ बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर 13 स्लॉट हैं और आप 1 से लेकर 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड करा देते हैं तो आपके पास एक साइकिल का जो पैसा आएगा वो 111.17 BNB आ जाएगा। आप वर्किंग में एंट्री करते जाएं, नॉन वर्किंग इनकम में आप ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। जैसे सिस्टम में आप एंट्री लेते हैं तो पहला ऑटो पुल जो है E5 का है, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है, उसमें आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो नॉन वर्किंग इनकम है, अगर आपने अपना 5वां स्लॉट कर लिया, 1 से लेकर 5 स्लॉट बुक कर लिए और किसी एक डायरेक्ट वो भी अगर आपने 5वां स्लॉट करा दिया तो आप दूसरे नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा नॉन वर्किंग इनकम है, अगर आपने यहाँ पे अपना 6वां स्लॉट कर लिया और किसी डायरेक्ट बंदे को 6वां करा दिया तब आप यहाँ पे तीसरे नॉन वर्किंग इनकम यानी कि 610.80 BNB में आप यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद जो चौथा नॉन वर्किंग इनकम है, अगर आपने अपना 1 से लेकर 12 स्लॉट किया और किसी एक डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा दिया तब आप चौथी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि 300 BNB में आप एंट्री कर जाएंगे। और ये एक साइकिल का ही 111 BNB दिया गया है वर्किंग का। आप यहाँ से जितने गुना पैसा कमाना चाहते हैं उतने यहाँ पे साइकिल आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, हम इसे स्टार्ट कैसे करें। तो आप इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास 0.1 BNB आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू हम देखें, अगर इसकी वैल्यू अगर 30,000 है तो आप यहाँ पे मात्र 300 रुपये से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर BNB की वैल्यू 50,000 हो जाती है तब भी आप इस सिस्टम को 500 रुपये से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर BNB की वैल्यू 1 लाख रुपये हो जाती है तब भी आप इस सिस्टम को 1,000 रुपये से ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर BNB की वैल्यू अगर 5 लाख हो जाती है तब भी आप इस सिस्टम को 5,000 रुपये से आप ज्वाइन कर सकते हो।
आप देखते हैं 0.01 BNB से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपकी एक आईडी लग जाती है E3 प्लस में, जिसको बोलते हैं E3 प्लस, और जिसमें आपका अमाउंट जाता है वो 0.005 BNB चला जाता है। उसके बाद दूसरी जो आईडी लगती है वो आपकी नॉन वर्किंग इनकम में लग जाती है, जिसको 0.005 BNB में आपकी आईडी आती है, जिसे बोलते हैं E5। तो आपको जो आपका नॉन वर्किंग में जो आईडी गया उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा नॉन वर्किंग इनकम का, वो 7.20 BNB मिलेगा। अगर हम इसे 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2,10,000 प्लस हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे एवरग्रीन E5 का चार्ट हम देख लेते हैं नॉन वर्किंग इनकम का। तो 0.005 BNB से आपने मतलब कि जो आईडी गई थी उसमें आपको जो बेनिफिट होता है वो पहले और चौथे बंदे से आपको मिल जाता है 0.01 BNB। उसके बाद फर्स्ट और आप देखेंगे पहला, तीसरा, पाँचवा, ये आपके ग्लोबल वर्किंग जो अपलाइन है उनको चला जाता है 0.15 BNB। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो नॉन वर्किंग इनकम का फुली चार्ट दिया गया है वो किस प्रकार से आता है। पहला आपको 0.01 BNB मिलता है, दूसरा आपको 0.03 BNB मिल जाता है, उसके बाद तीसरा जो आपको मिलता है वो 0.07 BNB मिलता है। उसके बाद आपकी 4 आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे चौथा जो मिलता है वो 0.25 BNB मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे जो मिलता है 7.205 BNB मिलता है। जब तक आपको 7.205 BNB मिलेगा तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। और अगर हम बात करें 7.20 BNB का इंटू 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 2,15,000 रुपये आपका यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे रीजनरेशन सिस्टम है, ये पूरी रीजनरेट आईडी यहाँ पे होती है। अगर आपकी E5 में एक आईडी रीजनरेट होती है तो आपकी यहाँ पे 16 आईडी बन जाती है। अगर आप यहाँ पे 1,000 आईडी जनरेट होती हैं तो यहाँ पे 16,000 आईडी रीजनरेट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपकी 1 लाख आईडी है तो यहाँ पे जो आईडी हो जाएंगी वो 16 लाख आईडी यहाँ पे हो जाएंगी। उसके बाद E3 प्लस में फर्स्ट स्लॉट जो है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, 0.005 BNB से आपकी जो आईडी जाती है वर्किंग इनकम में उसे बोलते हैं E3 प्लस। तो पहले स्लॉट से अगर आप किसी बंदे को सिस्टम में लाते हैं तो जो आप मतलब कि पहले बंदे को जब आप लाते हैं तो आपको एक आईडी मिल जाती है, और एक आपने जब आपने अपनी आईडी लगाई तब आपको एक आईडी मिली। उसके बाद किसी बंदे को सिस्टम में लेके आते हैं तब आपको उससे भी एक आईडी मिलती है। तो आपकी जो आईडी हो जाती है E5 में वो 2 आईडी हो जाती है। उसके बाद दूसरे तीसरे का जो बेनिफिट है वो 100% आपको चला जाता है। उसके बाद जो चौथा बंदा इस सिस्टम में आप लाते हैं, चौथे बंदे से रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के नीचे आईडी चली जाती है। और जो आपको नेट प्रॉफिट होता है एक साइकिल कंप्लीट करने का वो 0.01 BNB का आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे E3 प्लस में 0.01 BNB। उसके बाद 30,000 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 300 रुपये की आपको वर्किंग इनकम भी हो गई। उसके बाद आपकी जो आईडी हो गई E5 में वो 2 आईडी हो गई, 2 इंटू कर देते हैं 7.20 BNB, यानी कि यहाँ पे 14.40 यानी कि इंटू कर देते हैं 30,000 से, तो आपका यहाँ पे जो बनता है 4,30,000 रुपये प्लस बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकंड स्लॉट जो अपग्रेडेशन होता है वो 0.01 BNB से आपका सेकंड स्लॉट बुक हो जाता है। अगर आप पहले बंदे को इस सिस्टम में लेके आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक और आईडी मिल जाती है और आपकी जो 50% आपको BNB मिल जाता है 0.005 BNB। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को इस सिस्टम में लेके आते हैं तो ये 100% आपको ही मिल जाता है। जब आप तीसरे बंदे को इस सिस्टम में लेके आते हैं तो 50% आपको मिलेगा और 50% सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे के सिस्टम में लेके आते हैं तो ये 100% आपके स्पॉन्सर को रीजनरेशन होकर आपके अपलाइन के नीचे चला जाता है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ सेकेंड स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट करने का वो 0.02 BNB नेट प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड स्लॉट से जो आपने E3 प्लस यानी कि वर्किंग किया है उससे 0.03 BNB का आपने वर्क किया, और यहाँ पे अगर हम 30,000 से कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पे 900 रुपये की आपकी वर्किंग इनकम हो गई। उसके बाद E5 में जो आपकी आईडी हो जाती है वो 3 आईडी हो जाती है, 3 इंटू 7.205 BNB करेंगे तो 21.60 आ जाएगा, इंटू 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,48,000 आपका इनकम नॉन वर्किंग इनकम बन जाता है। उसके बाद थर्ड स्लॉट है, थर्ड
स्लॉट जो बुक होता है वो 0.02 BNB से बुक हो जाता है। अगर आप पहले बंदे को थर्ड स्लॉट बुक करा देते हैं तो 50% BNB मिल जाता है और आपको E5 में एक और ID मिल जाती है, यानी कि आपकी जो E5 में आपकी 2 ID मिल जाती हैं। तो आपकी जो ID हो जाती हैं वो टोटल आपकी 5 ID E5 में हो जाती हैं। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को लेके आते हैं तीसरे स्लॉट से तो ये 100% आपको ही मिल जाता है। उसके बाद जब तीसरे बंदे को लाते हैं तो 50% आपको मिलता है, 50% सेकेंड लेवल की अपलाइन को यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को लेके आते हैं तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है, आपकी अपलाइन के नीचे चला जाता है। उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट किया तीसरे स्लॉट का तो जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ वो 0.04 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी यहाँ से हो जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड स्लॉट से जो आपने वर्क किया वो कितना इनकम मिला, वो 0.07 BNB आपको वर्किंग इनकम मिला। अगर हम 30,000 से कैलकुलेट कर जाते हैं तो यहाँ पे 2100 रुपये बन जाता है। और जो आपकी नॉन वर्किंग इनकम E5 में जो ID हो जाती हैं वो 5 ID हो जाती हैं। 5 × 7.205 करेंगे तो यहाँ पे 36 ID आपकी बन जाती हैं। 36 BNB बन जाता है। 36 BNB × 30,000 करेंगे तो 10,80,000 रुपये आपका अमाउंट बनता है। उसके बाद E3+ में चौथा स्लॉट है। चौथे स्लॉट से यहाँ से किसी को भी कोई भी ID नहीं मिलती है, 100% BNB का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर आप पहले बंदे को चौथे स्लॉट से लेके आते हैं तो 100% आपको ही मिलेगा। जब आप दूसरे बंदे को लेके आएंगे तब भी आपको 100% BNB मिलेगा। उसके बाद जब तीसरे बंदे को लेके आते हैं तो आपको 50% मिलेगा और 50% आपके सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाएगा। जब आप चौथे बंदे को लेके आएंगे तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है आपके अपलाइन के नीचे। उसके बाद हम देखेंगे जो आपको एक साइकिल चौथे स्लॉट का कंप्लीट किया उससे जो BNB नेट प्रॉफिट हुआ है वो 0.10 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। और आपने E3+ में जो वर्क करके इनकम किया है वो 0.17 BNB × 30,000 से कैलकुलेट कर लेते हैं तो लगभग में आपका जो भी अर्निंग हो जाता है वो 5,100 रुपये का आपको इनकम हो जाता है चौथी स्लॉट तक। उसके बाद जो आपकी E5 में ID हो जाती है वो 5 ID 5 × 7.205 करेंगे तो 36 BNB होता है। 36 इंटू कर देते हैं 30,000 तो यहाँ पे 10,80,000 रुपये बन जाता है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ स्लॉट। फिफ्थ स्लॉट जो बुक होता है वो 0.10 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को फिफ्थ स्लॉट बुक करा देते हैं तो आपको दूसरे नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री हो जाती है जिसमें आपको एक ID मिल जाती है E5+ जिसमें आपको 144.10 BNB मिलेगा। जब आप दूसरे बंदे को तीसरे बंदे को इस सिस्टम में लेके आ जाते हैं तो आपको जो BNB मिलता है वो 100% BNB मिल जाता है और जो BNB की इनकम होती है वो 0.20 BNB की आपको इनकम भी हो जाती है। जब आप चौथे बंदे को लेके आते हैं पाँचवें स्लॉट से तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है और रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर यानी कि अपलाइन को चला जाता है। और आपने एक पाँचवें स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट किया तो आपको जो BNB मिलता है वो 0.20 BNB मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे हम E3+ में जो वर्किंग इनकम हो जाता है वो 0.37 हो जाता है × 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग में जो आपको इनकम होता है वो 11,000 रुपये का इनकम हो जाता है। E5 में आपको 5 ID और ये 36 BNB 36 × 30,000 कर देते हैं तो 10,80,000 बन जाता है। उसके बाद दूसरे नॉन वर्किंग इनकम में जो आपने एंट्री किया E5+ उसमें आपको एक ID मिला 1 इंटू कर देते हैं 144.10 BNB इंटू कर देते हैं 30,000 तो यहाँ पे 43,23,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम मिल जाती है। तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 54 लाख प्लस यहाँ पे इनकम हो जाती है। उसके बाद छठवां स्लॉट है। छठवां स्लॉट जो बुक होता है वो 0.20 BNB से बुक होता है। उसके बाद अगर आप पहले बंदे को छठवां स्लॉट बुक करा देते हैं तो आपको एक ID मिल जाती है E3 में। उसके बाद दूसरे तीसरे बंदे को लेके आ देते हैं तो ये 100% BNB आपको ही मिल जाता है। उसके बाद जब आप चौथे बंदे को सिस्टम में लेके आते हैं तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके पॉइंट के नीचे चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे छठवें स्लॉट से जो आपने नेट प्रॉफिट किया वो 0.40 BNB आपने वर्क करके इनकम किया। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो E3+ में हमारी वर्किंग इनकम रहती है वो 0.77 BNB × 30,000 कर देते हैं तो लगभग 30,000 रुपये की आपको वर्किंग इनकम हो जाती है। उसके बाद एक आपको E5 में जो आपकी 5 ID थी 5 इंटू कर देते हैं 7.205 और बराबर होता है 36 BNB × 30,000 करेंगे 10,80,000 रुपये हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक ID E5+ में चली गई थी जिसमें आपको 43,23,000 रुपये की इनकम। उसके बाद EG4 की बात करें तो एक ID EG4 में 610.80 BNB इसे हम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 1,83,24,000 रुपये की आपको इनकम हो जाती है। उसके बाद हम अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हैं 1 से लेकर 6 स्लॉट का तो लगभग में 2.37 करोड़ की यहाँ पर इनकम हो
जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 7 स्लॉट जो बुक होता है वो 0.40 PNB से 7 स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 7 स्लॉट बुक करा देते हैं तो E5 प्लस में 2 ID मिल जाती है और 50% PNB आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे बंदे को जब आप कराएंगे तो ये 100% आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को लेके आ जाते हैं तो ये 50% आपको PNB मिल जाता है। 50% आपके जो भी सेकेंड लेवल का प्लान है उनको चला जाता है। जब आप चौथे बंदे को लेके आते हैं तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है। 7 स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट करने से आपको जो BNB में इनकम हुआ वो 0.80 BNB का आपको भर के इनकम मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे E3 प्लस में जो BNB की इनकम हो जाती है वो 1.57 BNB इंटू 30,000 कैलकुलेट करते हैं तो 47,100 रुपये की इनकम हो जाती है। उसके बाद E5 में 5 ID तो आपको 10,80,000 रुपये। उसके बाद 3 ID आपकी हो जाती है एक मतलब E5 प्लस में तो 3 इंटू कर देते हैं 144.10 BNB यानी कि 432.3 कर देते हैं तो आपको 1,29,69,000 रुपये की आपको इनकम हो जाती है। उसके बाद EG4 में आपकी एक ID थी तो 1,83,24,000 रुपये। उसके बाद अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 3,24,00,000 रुपये की आपको यहाँ से इनकम हो जाती है। उसके बाद 8वां स्लॉट है वो 0.80 BNB से 8वां स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 8वां स्लॉट बुक करा देते हैं तो आपको 2 ID मिल जाती हैं E5 प्लस में और जो BNB मिलता है वो 0.60 BNB मिल जाता है। उसके बाद दूसरे बंदे को जब आप कराएंगे तो ये 100% आपको मिलेगा। जब तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको 50% आपके जो भी सेकंड लेवल का प्लान है उनको चला जाएगा। जब आप चौथे बंदे को लेके आते तो ये 100% रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है। एक आपने साइकिल कंप्लीट किया 8 स्लॉट का तो आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ वो देखेंगे 1.80 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। उसके बाद 8वां स्लॉट तक आपको जो इनकम हुई है वो 3.37 BNB अगर हम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो इनकम हो जाती है वो 1,00,000 रुपये की इनकम हो जाती है। और आपकी जो E5 में 5 ID 10,80,000 रुपये। उसके बाद E5 प्लस में आपकी 5 ID हो जाती हैं तो 2,16,15,000 रुपये। उसके बाद EG4 में आपकी एक ID रहती है 1,83,24,000 रुपये। टोटल जो आपको यहाँ पे इनकम होती है नॉन वर्क इनकम वो 4,11,00,000 रुपये की आपको नॉन वर्क इनकम हो जाती है। उसके बाद 9वां स्लॉट देखेंगे। 9वां स्लॉट जो बुक होता है 1.60 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 9वां स्लॉट बुक करा देते हैं तो 4 ID मिल जाती है E5 प्लस में और जो BNB मिलता है वो 1.20 BNB आपको मिल जाता है। जब आप दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को कराएंगे तो ये 100% मतलब कि 50% हो जाता है। 50% आपको मिलेगा। 50% सेकेंड लेवल के प्लान को चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे बंदे को 9वां स्लॉट बुक करा देते हैं तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है और आपके प्लान के नीचे यहाँ से चला जाता है। उसके बाद 9वां स्लॉट का आपने एक साइकिल कंप्लीट किया वर्क इनकम का तो उससे जो वर्क इनकम मिला वो 3.60 BNB आपको वर्क इनकम मिल जाता है। उसके बाद E3 प्लस में आपकी जो इनकम होती है वो 6.97 BNB अगर हम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 2,09,000 रुपये की आपको इनकम हो जाती है। उसके बाद E5 में आपकी जो आती होती हैं 5 ID हो जाती है 10,80,000 रुपये। उसके बाद E5 प्लस में आपकी 9 ID हो जाती है 3,89,00,000 रुपये। उसके बाद EG4 में आपको एक ID तो आपको 1,83,24,000 रुपये आपको इनकम होती है। लगभग में नॉन वर्किंग इनकम 5,85,00,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद 10वां स्लॉट की बात करें तो 3.20 BNB से 10वां स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 10वां स्लॉट बुक कराएंगे तो E5 प्लस में 4 ID उसके बाद 2.80 BNB आपको मिल जाता है। जब आप दूसरे बंदे को लेके आते हैं तो 100% BNB आपको मिल जाता है। उसके बाद तीसरे बंदे को जब लेके आते हैं तो 50% आपको मिलेगा। 50% सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को लेके आते हैं तो 100% यहाँ पर रिसाइकिल हो जाता है आपके अपलाइन के नीचे। उसके बाद 10वें स्लॉट से जो आपने नेट प्रॉफिट किया वो 7.60 BNB का आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है। और 10वां स्लॉट जो आप मतलब कि आपने जो वर्किंग किया 10वें स्लॉट तक तो वो 14.57 BNB का आपको वर्किंग इनकम इंटू 30,000 तो यहाँ पे 4,37,000 रुपये की आपको वर्किंग इनकम मिल जाती है। E5 प्लस में आपकी 5 ID तो आपको 10,80,000 रुपये और E5 प्लस में आपकी 13 ID हो जाती हैं तो 5,61,90,000 रुपये। उसके बाद EG4 में एक ID तो 1,83,24,000 रुपये। टोटल जो आपको मतलब कि नॉन वर्किंग इनकम मिलती है वो 7.60 करोड़ यहाँ पे इनकम हो जाती है। 11 स्लॉट 6.40 BNB से अपग्रेड होता है। अगर आप पहले बंदे को 11 स्लॉट बुक कराएंगे तो आपको 4 ID E5 प्लस में और 6 BNB आपको मिल जाता है। जब आप दूसरे
दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% आपको मिल जाता है। उसके बाद तीसरे बंदे को जब आप कराते हैं तो 50% आपको और 50% सेकेंड लेवल के प्लान को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे को 11 स्लॉट जब बुक कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। जो आपको 11 स्लॉट तक जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 15.60 BNB का आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद 11 स्लॉट तक जो इनकम हुई वो आपको देख रहे होंगे E3 प्लस में 30.17 BNB इंटू 30,000 कर देते हैं तो यहाँ पे वो जो इनकम होती है वो 90,50,000 रुपये की इनकम हो जाती है। 9,05,000 रुपये की आपको मतलब कि 11 स्लॉट तक भर के इनकम हो जाती है 9,05,000 रुपये। उसके बाद आपकी E5 में ID 5 ID तो 10,80,000 रुपये। E5 प्लस में 17 ID तो यहाँ पे 7,35,00,000 रुपये की इनकम हो जाती है। उसके बाद एक ID ED4 में तो 1,83,24,000 रुपये की इनकम। तो टोटल आपको अगर हम बात करें तो 9,38,00,000 रुपये की इनकम होती है। नॉन वर्क की इनकम आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 12 स्लॉट का 12.80 BNB 12 स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 12 स्लॉट बुक कराएंगे तो ये आपको जो एक ID मिल जाती है E3 प्रीमियम में और आपको 7.80 BNB भी मिल जाता है। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तो ये 100% आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको 50% सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद जब चौथे बंदे को कराएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होके आपकी अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे और जो आपको नेट प्रॉफिट होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पे 27 BNB का आपको नेट मतलब कि BNB भी मिल जाता है। E3 प्लस में 57.17 BNB इंटू 30,000 तो 17,15,000 रुपये की आपको भर के इनकम। उसके बाद 5 ID तो 10,80,000 रुपये। उसके बाद E5 प्लस में 17 ID तो 7,35,00,000 रुपये। उसके बाद EG4 में एक ID तो 1,83,00,000 रुपये और E3 प्रीमियम में आपकी एक ID तो यहाँ पे 90 लाख रुपये की आपको इनकम हो जाती है। 90 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम INR बात करें तो यहाँ पे 10,36,00,000 रुपए की आपको नॉन वर्क की इनकम मिल जाती है। 12 स्लॉट है। उसके बाद 13 स्लॉट है तो 25.60 BNB से 13 स्लॉट अपग्रेड होता है। अगर आप पहले बंदे को कराएंगे तो आपको 2 ID मिल जाती है E3 प्रीमियम में और 15.6 BNB आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे बंदे से 100% आपको मिल जाता है। तब जब तीसरे बंदे को करा देते हैं तो 50% आपको और 50% सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के नीचे यहाँ से चला जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो जो आपको एक साइकिल कंप्लीट किया उससे जो BNB हुआ वो 54 BNB आपको मिल जाता है। तो E3 प्लस में आपको 111.17 BNB इंटू 30,000 तो यहाँ पे 33,35,000 रुपये की आपको इनकम हो जाती है। 33,35,000 रुपये की आपको इनकम वर्किंग इनकम हो जाती है। उसके बाद 5 ID तो आपको 10,80,000 रुपये। आपकी E5 प्लस में 17 ID तो 7,35,00,000 रुपये। EG4 में आपकी 4 ID इंटू 610 BNB इंटू 30,000 करेंगे तो 1,83,24,000 रुपये। उसके बाद E3 प्रीमियम में 3 ID तो यहाँ पे 2,70,00,000 रुपये की आपको इनकम हो जाती है। अगर हम बात करें तो 11,99,00,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद चार्ट देखेंगे E3 प्लस का तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप E3 प्लस में इतना वर्क करते हैं तो आपको जो वर्किंग इनकम मिलता है वो आप देखेंगे 5 अगर आपने एक साइकिल कंप्लीट किया तो 0.20 BNB तो आपको एक ID E5 प्लस में मिल जाती है। उसके बाद अगर आप एक से लेके पूरा अपग्रेड कर लेते हैं तो 0.18 BNB में लगभग में आपका 6,000 रुपये आपका लगता है। उसके बाद आपको जो वर्किंग इनकम मिलती है वो 5वें स्लॉट का वो देखेंगे 0.10 BNB तो दूसरे और चौथे का आपको 100% मिल जाता है। उसके बाद पहला, तीसरा, 5वां ये आपकी ग्लोबल वर्किंग अपलाइन को यहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखेंगे चार्ट पूरा तो
तो आप देखेंगे टोटल जो आप देख रहे होंगे जो 144.10 BNB आपको मिलता है, तब तक आपके यहाँ पे 16 ID रीजनरेट हो जाती हैं। 144 BNB इंटू 30,000 करेंगे तो लगभग 43 लाख रुपए आपको यहाँ से इनकम हो जाती है। उसके बाद EG4 का देखेंगे तो आपको EG4 अगर आप 1 से लेकर 6वां स्लॉट कर लेते हैं तो 0.38 BNB लगेगा, लगभग आपका 12,000 अमाउंट लगता है। और जो आपको ID मिल जाती है EG4 में तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नॉन वर्किंग इनकम का चार्ट 0.20 BNB। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 के मैट्रिक्स में ऑटो पूल आता है, दूसरे और चौथे बंदे का आपको मिल जाता है। उसके बाद पहले और तीसरे बंदे का ये ग्लोबल वर्किंग अपलाइन को यहाँ से चला जाता है। उसके बाद पूरा चार्ट देखेंगे तो आप देख रहे होंगे 10 बार में यूट्यूब पूल आता है, तो जो BNB आता है वो 409.2 और जब तक आपकी 16 ID जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें EG4 का तो 610.80 BNB और 16 ID जनरेट यहाँ से हो जाती है। उसके बाद E3 प्रीमियम की बात करें तो आप देखेंगे E3 प्रीमियम 12.80 BNB और उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे विक्टर क्लब की अचीवर भी बन जाती है और एक आपको ID भी मिल जाएगी E3 प्रीमियम में। उसके बाद 25.575 BNB लगता है 1 से लेकर 12 स्लॉट में और आपको यहाँ पे 7,70,000 रुपये के एवं में आपको यहाँ से इनकम लगेगा। और E3 प्रीमियम का जो ऑटो पुल आता है वो आप देखेंगे 3 के मैट्रिक्स में आता है। पहला तीसरा ग्लोबल वर्किंग अपलाइन को, सेकंड आपको 100% मिल जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड जो आपको BNB मिलता है वो 10 BNB, उसके बाद थर्ड BNB 15 BNB और फोर्थ आपका 35 BNB, उसके बाद फिफ्थ आपका 235 BNB आपको मिल जाता है और 3 ID जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपको 300 BNB इंटू 30,000 करेंगे तो 90 लाख रुपये बनता है और आपके यहाँ पे जो पंद्रह ID रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे 300 BNB का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक 4 की मैट्रिक अगर आप 1 कंप्लीट कर ले तो 111 BNB, अगर आप 2 कंप्लीट कर ले तो 111 BNB प्लस उसके बाद 16 इंटू 25.4 106 BNB प्लस आपको यहाँ से इनकम हो जाती है। रीजनरेशन तो E3 प्लस में आपकी 4, E5 में आपकी 16, टोटल जो ID रीजनरेट होती हैं वो आपकी 20 ID रीजनरेशन हो जाती है। E5 प्लस में, E3 प्लस में 17, E प्लस में आपका 16, तो टोटल 33 ID रीजनरेशन हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे EG4 में E3 प्लस में 1, EG4 में 16, उसके बाद E3 प्लस में 3 और E3 प्रीमियम में 3। उसके बाद हम देखेंगे एवरग्रीन E5 में 16, उसके बाद 16 माइनस 16 256, उसके बाद 256 का देखेंगे 16 इंटू 16 4,096 और अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो EBR कॉइन भी आने वाला है। उसके बाद EBR वॉलेट, EBR स्वैप, EBR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी आने वाली हैं। और ये अगर आप जिस दिन एंट्री लेते हैं अगर उसी दिन 4 स्पॉन्सर कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 5 EBR पॉइंट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट स्लॉट से अगर आप अपना 6वां कर लेते हैं और एक बंदे को 6वां करा देते हैं तो आपको 250 EBR पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपने 12 स्लॉट किया, किसी एक बंदे को 12 स्लॉट करा दिया तो आपको यहाँ पे 5,000 EBR पॉइंट्स मिल जाते हैं। जेका फाउंडेशन भी है यहाँ पे। जेका फाउंडेशन सदस्य बनने के लिए कोई मतलब कि आपका अगर कोई भी साथी मतलब यहाँ पे बीमार है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसके नीचे 4 स्पॉन्सर कर दें, भले ही आप एक स्लॉट से ही करें, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कीजिएगा फाउंडेशन में आपका 5 USD जाता है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है। उसके बाद आप देखेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और प्रत्येक साल आपको यहाँ पे 3 USD रिन्यूअल चार्ज देना होगा। उसके बाद जो कोई भी अगर मिसहैपनिंग आपकी फैमिली के साथ होती है तो आपको यहाँ पे पूरी जेका फाउंडेशन की तरफ से 100% मतलब कि आपको जो पूरी जेका फाउंडेशन की तरफ से 1 USD यहाँ पे दान में दिया जाता है पूरे जेका फाउंडेशन की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है। अगर आप कोई आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है वो आप दिखाना चाहते हैं तब आप मतलब कि यहाँ पे मतलब अपना फंड ले सकते हो, तब आपको यहाँ से फंड मिलेगा। उसके बाद जब आप चाहो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद विक्टर क्लब अगर आपने 12 स्लॉट किया, एक बंदे का 12 स्लॉट करा दिया तो ये विक्टर क्लब के भी सदस्य बन जाते हैं। तो थैंक यू। EBR पॉइंट भी देख लेते हैं तो EBR पॉइंट हैं 5 EBR पॉइंट यहाँ पे 5 लाख लोगों के लिए 250 EBR पॉइंट यहाँ पे 25,000 लोगों के लिए 5,000 EBR पॉइंट जो वो आप देखेंगे यहाँ पे 1,000 लोगों के लिए हैं।
उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो आपके पास यहाँ पे अगर आप ये मतलब कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे हाँ टेस्ट वॉलेट की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट वॉलेट अपना बना लेते हैं तो आप यहाँ से इस बिज़नेस को भी ज्वाइन कर पाएंगे और जो 12 फेर होते हैं उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे संभाल के रख सकते हैं। और रिक्वायरमेंट आपको टेस्ट वॉलेट बनाना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो आप मेटामास्क यहाँ से डाउनलोड करके 12 डिजिट की है उसको अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंकॉक टूर का है 29 अप्रैल से 31 मई का था, लेकिन ये बढ़ा दिया गया और ये 9 अगस्त तक ये चलेगा। और अगर जिसको इसका इवेंट लाभ लेना है तो कम से कम आप अपना E3 प्रीमियम ID पहुंचाएं और जितने आप मतलब यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड करा रहे हैं उसका भी आप कूपन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ हमारे बिजनेस प्लान को देखा और समझा और सुना, इसलिए आपको